हेलो बच्चों, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर. ठीक है, फ्रॉम बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 13. ठीक है, तो चलो बीच बीच में मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी. इफ एन एलियन स्पीशीज, सॉरी, ठीक है, देखो, if an alien species from the distant galaxy were to visit our planet, जहां कुछ काम का होगा वहां मैं खुद हाईलाइट करूंगी, otherwise I'll just read it and leave it. If an alien species from a distant galaxy were to visit our planet, that is Earth, the first thing that would amaze him or baffle him would be probably the enormous diversity, ठीक है, of life that would ही एनकाउंटर ऑन द अर्थ. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कोई एलियन स्पीशीज आया, हाँ, दूसरे प्लैनेट से आ रहा है और वो देख रहा है, अरे बापा, अर्थ पे तो इतनी वैरायटी ऑफ ट्रीज हैं, इतनी वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं, है ना, रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक, बड़े बड़े एनिमल्स हैं. ठीक है, तो वो देखकर उसको हैरान हो जाएगा. ओके, नथिंग मोर. ठीक है, इवन ह्यूमंस, द रिच वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब ह्यूमंस भी इतनी वैरायटी देखकर हमको भी हैरानी होती है, भाई इतना कुछ है, ओ माय गॉड, बोलते ना, वी जस्ट गेट एस्टोनिश्ड एंड फैसिनेटेड, राइट. तो इवन ह्यूमंस, द रिच वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ विच दे शेयर द प्लैनेट नेवर सीजेस टू एस्टोनिश एंड फैसिनेट अस. बिल्कुल सही बात है, हमको भी हर दिन कुछ नया लगता है, अच्छा ऐसे भी फ्लावर्स है, अच्छा ऐसे खिलने वाली भी चीज़ें, वी डू फील दैट्स इट. एंड द कॉमन मैन वुड फाइंड इट hard to believe that there are more than 2000 species of ants. अब ये numbers आपको learn रखने हैं. 3000 species of beetles, 28,000 species of fishes and 20,000 species of orchids. ठीक है, यानी ants as well as orchids दोनों को सेम कर दो. दोनों, एंट के ऊपर ऑर्किड घूम रहा है, एंट के ऊपर ऑर्किड घूम रहा है, और कितने नंबर्स घूम रहे हैं, 20,000. ऐसे ही याद रखना, एंट एंड ऑर्किड. ठीक है, दोनों. ठीक है, तो दूसरा कौन है, बीटल्स. तितलियां कितनी है, 3 लाख तितलियां हैं, 3 लाख बीटल्स है, आई एम सॉरी, बीटल्स है. ठीक है, नाउ अब 28,000 फिशेज है, 28,000 फिशेज है. एज इट इज नंबर याद रखो, ऐसे याद रखो, समुद्र है, इसके अंदर फिशेज है. ठीक है, कितने, 28,000. ऊपर एंट्स और ऑर्किड्स घूम रहे हैं, कितने, 20,000. और आसमान में सबसे ज्यादा बादल में कौन है, तो बीटल्स है. ऐसे याद रखो, बीटल्स कितने हैं, अरे बाप रे, बहुत ज्यादा है, 3 लाख. क्यों, इन्हीं बीटल्स को ये लोग खाएंगे. जस्ट इमेजिन, try to make things easy for you. ठीक है, okay. Now ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking questions. ठीक है, अभी इकोलॉजिस्ट और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, they were thinking, यार ऐसा क्यों है, क्या क्या क्वेश्चंस उन्होंने आगे रखे. तो देखो, why there is so many species, भाई इतनी सारी स्पीशीज हैं क्यों, क्या, did such great diversity exist throughout the earth. हिस्ट्री, अर्थ हिस्ट्री यानी जब से अर्थ आई, जब अर्थ बनी तब से थी, कि ये ओवर अ पीरियड चेंज हुई, ये उनका क्वेश्चन था. नेक्स्ट, हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, और भी आया भी तो आया कैसे. हाउ एंड व्हाई इज दिस डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट टू बायोस्फीयर, और फिर ये डाइवर्सिटी बायोस्फीयर को ओवरऑल कितना काम आती है, कैसे काम आती है. वॉट would it function any differently if the diversity was much less. तो इन्होंने बोला इतनी डाइवर्सिटी, हाँ, ये आई कैसे, ये हमारे काम की क्या है, अगर ये कम होती है तो क्या चेंजेस हो सकते हैं, हाउ इट वुड चेंज. ठीक है, नाउ एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउ ह्यूमंस गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस डाइवर्सिटी, और भाई इंसानों को इसका क्या फायदा है. सो दीज वर द क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ देम. वो सोच रहे थे, इसी के आंसर्स वो निकाल भी रहे थे. चलो फिर हम देख लेते, इतना डाइवर्सिटी बोल रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन समझ लेते हैं, है ना, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन. तो इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का दूसरा नाम है हेटेरोजेनिटी. हेटेरोजेनिटी
exist not only in the species level but also at all the levels of biological organization ranging from macromolecules within the cells to biome. चलो अंडरलाइन कर लेते हैं. Let हाईलाइट. डाइवर्सिटी है क्या? हेट्रोजेनिटी उसका नाम है. एग्जिस्ट नॉट ओनली इन स्पीशीज बट ऑल्सो all the levels of biodiversity ranging from macromolecules within the cell to the biomes. ठीक है? Okay. Now, biodiversity is the term popularized by sociology. ये term दिया किसने? ये term हमें दिया किसने? तो साइंटिस्ट का नाम है एडवर्ड विल्सन. एडवर्ड विल्सन ने ही बताया बायोडाइवर्सिटी के बारे में. तो मैच द पेयर में आ सकता है. ठीक है, तो एडवर्ड विल्सन ने क्या किया? बायोडाइवर्सिटी की टर्म उन्होंने हमारे को दी. नेक्स्ट, इट्स अ कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. नाउ अब आपको क्लास 12th में पूछ सकते हैं बायोडाइवर्सिटी पे शॉर्ट नोट, तो आप डेफिनेशन लिख दोगे, बोल दोगे एडवर्ड विल्सन ने हमको बताया. ठीक है, लेकिन उसके बाद डाइवर्सिटी कैन बी ऑफ 3 टाइप्स आप बोल सकते हो. 3 हेड्स में हम इसको स्टडी कर सकते हैं. जेनेटिक डाइवर्सिटी, दैट इज डाइवर्सिटी चेंजेस एट द लेवल ऑफ जीन्स. ठीक है. देन यू हैव स्पीशीज, चेंजेस एट द लेवल ऑफ स्पीशीज. एंड देन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. बस अब हमको इनमें इंडिविजुअली क्या मेंशन करना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, वो रीड करेंगे. ठीक है. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? एक सिंगल स्पीशीज ले लो. सिंगल स्पीशीज ले रही हूँ क्योंकि स्पीशीज डाइवर्सिटी तो स्पीशीज में आ जाएगी, लेकिन जेनेटिक डाइवर्सिटी मैं एक की बात करूंगी. एक सिंगल स्पीशीज ले लो और इसमें जो भी चेंजेस होंगे, कौन से चेंजेस जेनेटिक लेवल पे, वो कौन से आ जाएंगे? जेनेटिक स्पीशीज. अभी देखो डेफिनेशन बनाते. जेनेटिक डाइवर्सिटी, इफ अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी, अलग अलग वेरिएशन एट देयर जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज. कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवरऑल उसमें बताएंगे. सो द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय अ मेडिसिनल प्लांट. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू गिव एन एग्जाम्पल इन दिस. ठीक है. तो दिस वुड बी, ये तो आप पूरा बोलोगे. ठीक है, ये आप पूरा बोलोगे. उसके बाद बोलोगे राउल्फिया. राउल्फिया क्या वेरिएशन दिखाता है? देखो ये 2 जगह पे, अलग जगह पे अगर उगता है तो इसमें जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें यू गेट चेंजेस. ठीक है, दिस इज द थिंग. तो राउल्फिया वोमेटोरिया इज ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस. ठीक है. एंड इट इन टर्म्स ऑफ इट्स पोटेंसी यानी उसमें जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी पावर. पोटेंसी इज दिस द मेडिसिनल पावर, पोटेंसी, कैपेबिलिटी टू गिव इट्स इफेक्ट एंड द कॉन्सेंट्रेशन एज वेल. तो पोटेंसी भी बात कर रहे हैं और कॉन्सेंट्रेशन की भी बात करें. कितना सपोज किसी एक जगह पे 10 है, दूसरी जगह पे 12 है या 15 है, तो ऐसे चेंजेस. ठीक है, इसको कहेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन. राइट. सो किस चीज में वेरिएशन दिखा रहे हैं? एक सिंगल स्पीशीज ले ली राउल्फिया, उसमें हम बोल रहे हैं अलग अलग जगह पे उगता है तो पोटेंसी और कॉन्सेंट्रेशन में फर्क है. अच्छा, किस चीज का फर्क है? जो एक्टिव केमिकल है. और वो केमिकल क्या है? वो केमिकल है हमारा रेजरपिन. ठीक है. सो नाउ दैट द प्लांट प्रोड्यूसेस. यस, एंड इंडिया हैज मोर देन. अब हम एक राइस की बात भी कर लेंगे. एक राइस की बात कर लेंगे क्योंकि इंडिया की भी तो वेरिएशंस बता रहे हैं. एक हिमालयन रेंजेस का बता दिया, दूसरा हम स्पेसिफिक टू इंडिया. तो इंडिया में बोल रहे हैं डिफरेंट वैरायटीज ऑफ राइस है. कितनी है भाई? 50,000. मतलब आप 50,000 टाइप के डिफरेंट राइसेस पका के खा सकते हो इंडिया में खरीद के. और मैंगोज हम कितने टाइप के खा सकते हैं? 1000 टाइप्स के मैंगो खा सकते हो. यानी आपकी थाली में 5000 टाइप के राइस परोसे हुए हैं एंड 1000 टाइप के मैंगोज हैं. जस्ट इमेजिन दिस वे. राइट. तो हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी. अब हम बात करेंगे स्पीशीज लेवल. अरे सिंपल था, डिफरेंट स्पीशीज, खत्म. द डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल. आप वेस्टर्न घाट्स ले लो, आप ईस्टर्न घाट्स ले लो. देयर इज अ इन वेस्टर्न घाट देयर हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज. वहां पर बहुत ज्यादा एम्फीबियन स्पीशीज है देन द ईस्टर्न घाट्स. ठीक है. नाउ
Western Ghats, greater amphibian species than that of Eastern Ghats. Right. Now, ecological diversity. भाई ecological diversity क्या है? It's at an ecosystem level. आप चले जाओ, आपने पहले एक species level किया, फिर multiple species level किया, अब हम गए ecological यानी ecosystem level पे हम बात करें. Suppose India, for instance, विद इट्स इंडिया में क्या है? डेजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, मैनग्रोव्स भी है, कोरल रीफ्स भी है, वेटलैंड्स भी है, एस्चुअरीज भी है, अल्पाइन मीडोज है, हैव ग्रेट एन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. ठीक है, देन दैट ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे. ठीक है, सो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अलग अलग जगह. नाउ इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर दिस एवोल्यूशन. अब ये बोल रहे जो इतना चेंजेस हुआ उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे टू अक्यूमुलेट द रिच डाइवर्सिटी इन नेचर. आप सोचो अलग अलग चीज़ें जो बनी है ऑन दिस अर्थ, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे उसको. बट इंसान जितनी लालच से पेड़ काट रहा है, सब नुकसान कर रहा है, दे आर ऑल लिंक्ड. इकोसिस्टम लिंक है एक दूसरे से. जितनी फास्ट हम लोग जंगल्स को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंट बहुत चीज़ें एक से एक लिंक्ड है, ख़त्म होती जाएंगी. तो ये कहानी क्या बोले? इट took millions of years to be formed, but then we could lose them, all this wealth, in not less than 2 centuries. ठीक है, if the rate of species जैसा लॉस आज की डेट में हो रहा है, जिस तरीके से हम इन्हें काट रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं, इसको सिर्फ 2 सेंचुरीज लगेंगी ख़त्म हो जाने को. बने मिलियंस और लगेंगे सिर्फ 200 साल. सिंपल, समझ गए? ओके. नाउ द बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन. सो देखो बायोडाइवर्सिटी है लेकिन हमको उसको कंजर्व भी करना है. सो नाउ दे आर द वाइटल एनवायरमेंटल इश्यूज. व्हाट आर द वाइटल एनवायरमेंटल इशू? इट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन. दे आर वाइटल एनवायरमेंटल इश्यूज. नॉट ओनली एट, आप ये नहीं बोलोगे कि इंडियन लेवल पे या मेरे घर के लेवल पे. इट इज़ एन ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. ऑल ओवर वर्ल्ड वी हैव टू थिंक कि हाउ वी शुड प्रोटेक्ट आवर नेचर. सो एज मोर एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव बिगन टू रियलाइज द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी फॉर आवर सर्वाइवल एज वेल एज वेल-बीइंग ऑफ दिस प्लैनेट. राइट. नाउ so how many species are there? Next portion. How many species are there on the earth and how many are in India? अब हम बात करेंगे पूरे अर्थ का कितने हैं और हमारे इंडियन लेवल पे हमारे पास कितने स्पीशीज डाइवर्सिटी है. राइट. सो देखो, since there are published records of all the species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far. But it is not easy to understand the question of how many species there are on earth. ठीक है. According to IUCN, ये आपका PYQ है. IUCN का फुल फॉर्म पूछते हैं. ठीक है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. दिस इज IUCN का फॉर्म हुई 2004 में. एज इट इज ये PYQ आता है. इट्स अ PYQ. राइट. द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड द एनिमल्स स्पीशीज डिस्क्राइब सो फार आर स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन. अच्छा, ठीक है, जो हमने पता कर लिए, जो ढूंढ ली गई है वो कितनी है? 1.5 मिलियन है. बट हमारे एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट मे, उन्होंने कितना बताया था? उन्होंने 7 मिलियन है होंगे ऐसा बताया था. ठीक है, आएगा आगे अपने को. बट वी हैव नो क्लियर आइडिया दैट हाउ मेनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब. भाई 1.5 मिलियन मिल गए हैं, अब कितने बचे हैं हमें फिलहाल तो कुछ नहीं पता. ठीक है, एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एंड मेनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गेसेस. अंदाजा मारा हुआ है. फॉर taxonomic groups, species inventories and are more complete in temperate than in tropical countries. ठीक है, एक चीज हाईलाइट कर देते हैं. Many taxonomic groups say species inventories they are more complex. कहाँ पर है complex? टेम्परेट में कॉम्प्लेक्स है than in tropical बोल रहे हैं. ठीक है,
तो ट्रू और फॉल्स कर दियो, ट्रू और फॉल्स में याद रखो। नेक्स्ट, considering the overwhelming large proportion of the species waiting to be discovered are in the tropics, biologists make a statistical comparison of temperate and tropical species। ठीक है, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स लगाया, कैलकुलेशन किया, अच्छा यहाँ इतने, अच्छा यहाँ इतने, of the richness of exhaustivity study group of insects and extrapolate this ratio to other groups of animals and plants to come up with the gross estimate of the total number of species। ठीक है, वो अंदाजा लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हैं। दिस इज इट। सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन। मतलब वो बता रहे हैं कितने हो सकते हैं, 1.5 मिलियन पता चले, कितने चले, 1.5 मिलियन, लेकिन वो बोल रहे 20 to 50 मिलियन भैया हो सकते हैं। अच्छा, but more conservative and scientifically sound estimated made by रॉबर्ट मे, मैंने बता चुकी हूँ 7 मिलियन। पर रॉबर्ट मे साइंटिस्ट, रॉबर्ट मे, इन्होंने, लोगों ने तो बोल दिया अभी 20 मिलियन है, 30 में 50 मिलियन, पर रॉबर्ट मे बोला नहीं नहीं नहीं, थोड़ा इन्होंने ना कंजर्वेटिव तरीके से, साइंटिफिकली बेस्ड तरीके से अपना एक फिगर दिया। इन्होंने बोला भाई 7 मिलियन के आसपास होंगे। ये क्वेश्चन भी PYQ है जो आपको आ चुका है। ठीक है, इट्स अ PYQ, राइट। नेक्स्ट, let's look at some interesting aspects of about Earth diversity based on the currently available species inventories. More than 70% of all the species recorded are animals। ठीक है, अब देखो, सपोज 100 है, सपोज 100 है, 100 में से 70% कौन है, एनिमल्स है। अच्छा, तो बचे हुए कौन है, तो वो 30% नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो 22%, बचे हुए 22% कौन है, तो ये आ जाते हैं आपके ब्रायोफाइट्स, ये आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स, ये आते हैं आपके एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो ये सब आ गए आपके, ऑल्सो इंक्लूडिंग algae एंड फंगाई। ठीक है, यानी अर्थ है, अर्थ पे सपोज 100% है, जो भी है लाइफ फॉर्म्स, सो उसका 70% एनिमल्स है। कौन है, 70% दे आर एनिमल्स। तो रेस्ट 30 बचता है, लेकिन हमारी 30 की बात नहीं हो रही, 22% की बात हो रही। 22% में कौन कौन आ गए, 22% में ऑल प्लांट्स आए, प्लांट्स में आपका एल्गी आ गया, आपका फंगाई आ गया, आपका ब्रायोफाइट्स आ गया, आपका जिम्नोस्पर्म्स आ गया, पूरा प्लांट किंगडम लिख दो भैया, और क्या आ गया, प्लस एंजियोस्पर्म्स लिख दो, ये सब आए। ठीक है, दे कंप्राइजेस नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल। अब नेक्स्ट आएगा, एनिमल्स कितने थे, एनिमल्स कितने थे, 70%। अब एनिमल्स के 70% को अगर मैं 100% काउंट करूं, एनिमल्स के 70 को अगर मैं 100 बोलूं, समझ रहे हो आप, इफ 70 इज, तो उसका 70% कौन है, तो आपके इंसेक्ट्स है। कौन है, इंसेक्ट्स है। देखो, नाउ आई एम रीडिंग इट, अमंग एनिमल्स दोज वर 70% ऑफ द टोटल, उस 70% को इफ यू टेक इट एज 100%, द इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टेक्सोनोमिक ग्रुप मेकिंग अप टू 70% ऑफ द टोटल। ठीक है, दैट मीन्स out of every 10 animal on this planet 7 would be insects। let me highlight, तो ठीक है, more than 70% are animals, while the plants, they are including algae, fungi, bryophyte, gymnosperms and angiosperm, they comprises no more than 22%, right। अब मैं बात कर रही हूँ, if I talk about animals, the insects are 70%, that is for every 10 animals on earth 7 would be insects। ये आपको पता होना चाहिए। Next, now again how do we explain the enormous diversity of these insects? ठीक है, देखते हैं। The number of fungi
species in the world is more than that combined total species. अब देखो, जब आप प्लांट की बात कर रहे हो, जब आप प्लांट्स की बात कर रहे हो तो फंगाई सबसे ज़्यादा है. जब हमने एनिमल्स की बात की तो इंसेक्ट सबसे ज़्यादा थे जो 70% थे ऑफ द टोटल. जब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो फंगाई सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपका एंजियोस्पर्म्स है. ठीक है, देखो the number of, when we talk about plants, the number of fungi species is more than the combined total of the species of fishes, amphibians, reptiles and mammals. देखो, इन सबसे ज़्यादा, इनको मैं अगर सब ले लूँ, इनको अगर मैं सब ले लूँ, तो इनको अगर मैं सब ले लूँ तो ये जो है ना प्लांट किंगडम का, ये अकेला इनसे, इन सब से ज़्यादा है. यही बोलना चाह रहा है ये पैराग्राफ. ये सिर्फ इतना पोर्शन, जस्ट दिस मच ऑफ पोर्शन. समझ गए? सो देखो, नाउ आई एम हाईलाइटिंग इट. नंबर ऑफ फंगाई स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज मोर than the combined total species of fishes, amphibians, reptiles and mammals. Okay? ये ग्राफ आपको as it is लर्न होना आए हुए हैं. यहाँ भी P/Q, ठीक है, P/Q आया हुआ है. क्या है? सपोज हम इनको 3 पोर्शन में, एक पहले तो 2 पोर्शन में हम डिवाइड कर लेते हैं, एनिमल्स और किस में, प्लांट्स में कर देते. ठीक है, 2 किया. अब एनिमल्स को 2 कर दो, एक इनवर्टिब्रेट्स कर दो और एक वर्टिब्रेट्स कर दो, वर्टिब्रल कॉलम वाला. ठीक है, पहले हम इनवर्टिब्रेट्स में जाएंगे. तो देखो इनवर्टिब्रेट्स, तो इनसे इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है. ठीक है, कितना है? 70%. इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है. देखो अब इनको 3 पोर्शन में कर दो. ठीक है, तो नेक्स्ट फर्स्ट फाइलम हमने भी पढ़ा है, बिगेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम इंसेक्ट से आ गया. उसके बाद कौन है? सेकेंड लार्जेस्ट इज आर दिस मोलस्का. तो मोलस्का को सेकेंड देना, अदर एनिमल्स को थर्ड लार्जेस्ट करना. हालांकि ये बड़ा दिख रहा है लेकिन हमारे को एनसीईआरटी बोलती है सेकेंड लार्जेस्ट इज मोलस्का अमंग्स द एनिमल्स. ठीक है, एंड नेक्स्ट लास्ट इज क्रस्टेशियंस. ठीक है, क्रस्टेशियंस. सो दिस इज आर क्रस्टेशियंस. अब हम अगर वर्टिब्रेट्स का करेंगे, ठीक है, वर्टिब्रेट्स का करेंगे तो देखो सबसे ज़्यादा तो फिशेज है. सबसे ज़्यादा कौन है? फिशेज है. क्यों? हमने ये भी तो देखा है ना, सारा कुछ कहाँ से निकला है? वे दे केम कि सी से ही तो आया है ना. तो सबसे ज़्यादा कौन रहेंगे? ये हमारे प्लांट्स का. तो अभी हम देखेंगे फिशेज सबसे ज़्यादा है. फिशेज के बाद हम किसको देंगे? तो रेप्टाइल्स है. क्योंकि अभी इसको जैसे लर्न करने का तरीका है, समुद्र के अंदर थे, उसके बाद थोड़े से बाहर निकले. आपने एवोल्यूशन अगर पढ़ा होगा तो पहले एम्फीबियंस थे, तो इनको सबसे ज़्यादा कर दो, फिशेस कर दो. ठीक है, सॉरी सी में रहते थे, पहले फिशेस कर दो, उसके बाद बाहर निकलेंगे ना, उसके बाद बाहर निकलेंगे तो रेप्टाइल्स दे दो, सेकेंड लार्जेस्ट, फिर रेप्टाइल्स दे दो. उसके बाद वो हवा में उड़ गए समझो, उससे पहले बर्ड बन के उड़ गए, फिर रेप्टाइल दो, देन एम्फीबियंस दो, एंड लास्ट इज मैमल सबसे छोटा. तो एम्फीबियन और मैमल करीब करीब सेम साइज चल रहा है, फिर बर्ड्स है एंड देन रेप्टाइल्स है. ठीक है, तो इसका हम लर्न कर सकते हैं कैसे? इट्स लाइक फार्म बर्ड्स. कहाँ के बर्ड्स है? वर्टिब्रेट्स. फार्म बर्ड्स आर वर्टिब्रेट. फिशेस को सबसे ज़्यादा दे दो, उसके बाद बाजू में उसके एम्फीबियन दे दो, रेप्टाइल को सेकेंड लार्जेस्ट दो, देन एम से आया मैमल्स एंड लास्टली है बर्ड्स. और बर्ड्स को देखो मैंने बड़ा लिखा है, बर्ड्स को मैंने पूरा लिखा है. तो एम्फीबियन सबसे पहला है, लार्जेस्ट, उसके बाद आप बर्ड्स को देना, उसके बाद हम फार्म का रेप्टाइल को देना, एक एम्फीबियंस एंड मैमल्स. ठीक है, तो फार्म बर्ड्स हमारा एक कोड हो जाएगा इसका. नेक्स्ट हमारा क्या बचता है? प्लांट्स बचता है.
हमने एनिमल्स में वर्टिब्रेट्स और ये कर दिया। तो प्लांट्स में देखो, प्लांट्स में सबसे ज़्यादा तो पहले ही बोल दिया, अकेला फंगाई इस पूरे एम्फीबियन से ज़्यादा है, तो सबसे बड़ा इसको दे दो। लेकिन ना फंगाई के बाद ना एंजियोस्पर्म ही आएगा, तो दोनों का ना साइज ऑलमोस्ट सेम है। तो ये याद रखना, दोनों सेम है, फंगाई एंड एंजियोस्पर्म। यानी एकदम छोटे वाले प्लांट जो आपके घर के फंगस उगे हैं ब्रेड के ऊपर, और उसके बाद ना बाहर जाकर पेड़ में जिन फूल फ्लावर देने वाले फूल सबसे ज़्यादा खिले हुए हैं, एक तरफ फंगस सबसे ज़्यादा है, दूसरी तरफ फ्लावर सबसे ज़्यादा है, ये दोनों सबसे ज़्यादा हो गए। अब फंगस के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कौन आता है यार? एल्गी ने भी बड़ा सिरदर्द किया हुआ है ना, ये भी है तो कौन, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। तो फिर नेक्स्ट प्लांट के बाद हम इनको एल्गीज को देंगे, थोड़ा सा लाइकेंस को डाल दो, थोड़ा मॉसेस डाल दो, एंड फर्न्स एंड एल्स। सो इस टाइप से आपको इन तीनों ग्राफ्स को लर्न करना है। नेक्स्ट, it should be noted that these estimates do not give any figures for prokaryotes। अच्छा, हमें इन्होंने प्रोकैरियोट के बारे में तो कुछ नहीं बताया। ओके, biologists are not sure what about how many prokaryote species there might be। What is the reason? क्योंकि उनको यार पता ही नहीं कितनी है, क्या है, तो नहीं बताया उन्होंने कुछ। And the problem is that the conventional taxonomic methods are not suitable to identify microbial species, and many species are simply not culturable under lab conditions। समझ गए भैया? हम उनको उगा ही नहीं सकते, लैब में बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे समझेंगे भी वो कैसे हैं, क्या है, कितने हैं? Now, if we accept biochemical or molecular criteria for delineating species of these group, then the diversity alone might run into millions। Next, although India has only 2.4% of the world's land area। अब इंडिया के बारे में बता रहे हैं। इंडिया ना पूरे वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया है। स्टिल हमारे पास बहुत डाइवर्सिटी है, ठीक है। इसीलिए इंडिया 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज के लिस्ट में आती है। बस उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। Now see, although India has just 2.4% of the world's land area, it shares the global species diversity is an impressive कितना 8.1% we hold, ठीक है, इंडिया होल्ड करती है, ठीक है। दैट इज वाई that makes our country to be one of the 12 mega diversity countries। So assertion reasoning, here you get an assertion reasoning कि इंडिया भैया 2.4% ही है, फिर भी 12 डाइवर्सिटी इसमें क्यों है, कंट्रीज के इसमें क्यों है? इट इज जस्ट दिस मच। And why it is counted in this? The reason because we hold 8.1% of the diversity on our land, ठीक है। Right. Assertion reasoning बनता है। Nearly 45,000 species of plants and twice as many types of animals have been found। कितना है प्लांट? अच्छा, अदरवाइज प्लांट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 45,000 स्पीशीज अगर प्लांट्स की है तो उसका डबल कर दो, यानी ऑलमोस्ट 90,000, ऑलमोस्ट वी कैन से 90,000 एनिमल्स हैं। कहाँ? इंडिया में, डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। नाउ सो हाउ मेनी लिविंग स्पीशीज आर एक्चुअली देयर waiting to be discovered and named? अरे वो तो पता ही नहीं। If we accept May's global estimate, May का global estimate क्या था? 7 मिलियन। ये रटे रखो, ये फिगर आते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी है, भूलो मत। Only 22% of the total species have been reported। अगर May ने बोला 7 मिलियन है, लेकिन उसका सिर्फ 22% अभी तक के हम पता कर चुके। अगर 7 मिलियन को हम 100% काउंट करें तो, समझ गए, सिर्फ 22% ही पता चला है। Now applying this proportion to India's diversity figures, we estimate that there are probably
more than 1 लाख प्लांट स्पीशीज, हालांकि 45 पता चली है, यानी 55,000 बची है, यानी 55,000 बची है, एंड मोर देन 3 लैक्स 90,000 तक का पता चला है, तो 2,10,000 बची है, ऐसा बोल सकते हैं। तो बोल रहे हैं इंडिया में अभी तो प्लांट स्पीशीज 45 दिख रही है, एनिमल स्पीशीज 90,000 दिख रहे हैं, लेकिन इंडिया में प्लांट 1 लाख हो सकते हैं और एनिमल्स 3 लाख हो सकते हैं स्पीशीज के टर्म्स में, एंड दे आर येट टू बी डिस्कवर्ड। more than, this is very important, it is more than 3 lakh, more than 1 lakh, ठीक है। now would we ever be able to complete the inventory of biological wealth of our country? Consider the immense trained manpower, taxonomists, and the time would be required. अब वो बोल रहे क्या हम इतने मिलियंस को ढूंढ भी पाएंगे, पता भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे? तो अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो कितने इंसान लगेंगे उस पर काम करने को, कितना मशीनरी लगेगा, कितना टाइम लगेगा? इट इज दैट वी कैन नॉट इवन थिंक, and the situation appears to be more hopeless. सोच कर ही थक जाओगे when we realize that a large fraction of these species faces threat of becoming extinct just before we discover them. और कुछ चीज़ें हमें पता चलने से पहले, हमारे ढूंढने से पहले ही खत्म भी हो जा सकती हैं। Nature's biological library है ना, is burning even before we cataloged the titles of all the books stopped there. ठीक है, so here we are done with this. अभी बचा हमारा लैटिट्यूडिनल स्पीशीज, ठीक है। So till now I'll just end up here. Next portion आपका next वीडियो में आएगा। Till then take care, goodbye, और अच्छे से पढ़ाई करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। बाय बाय।